दोस्तों, वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हमारा हिंदी जो पद है, पद का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आए हैं और हमारा 50 तक रहेंगे, 50 तक पढ़ाए जाएंगे। और इसी के अंदर हमारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी के अंदर आएगा, ठीक है ना। आपको उसको बढ़िया से रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो यहाँ पर देखिए ए वाला दिया है निर्गुण भक्ति, बी नंबर सगुण भक्ति, सी नंबर दिया है वीर रस और डी नंबर श्रृंगार रस। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। जो भक्ति धारा के कवि हैं वो हमारे क्या है, सगुण भक्ति धारा के कवि है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए दूसरा नंबर कह रहा है सूरदास के आराध्य देव कौन थे। सूरदास के आराध्य देव कौन थे, तो यहाँ पर देखिए जो सूरदास जी थे वो उनके आराध्य जो थे, जिनको मानते थे वो सूरदास किसको मानते थे, कृष्ण को, ठीक है। यहाँ पर जो राम है, राम को नहीं मानते थे, शिव को नहीं मानने का, सबको मानते थे लेकिन उनसे ज्यादा लगाव रखते थे कृष्ण से, ठीक है ना। कृष्ण जी से ज्यादा लगाव रखते थे। इसके बाद हमारा गणेश है, तो ऑप्शन हमारा सी क्या है, कृष्ण, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, सूरदास जी की भाषा है। जो सूरदास जी की भाषा है क्या है, ए वाला दिया है अवधि, बी वाला दिया है ब्रज और सी वाला दिया है संस्कृत, ठीक है। और यहाँ पर डी वाला दिया है खड़ी बोली। तो यहाँ पर देखिएगा जो सूरदास जी की भाषा क्या है, जो सूरदास जी की भाषा है वो क्या है, ब्रज भाषा, यानी ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चौथा वाला क्या कह रहा है, चौथा वाला कह रहा है कि सूरदास के काव्य में प्रमुख रस है। सूरदास के काव्य में प्रमुख रस है। ए वाला दिया है वीर और बी वाला क्या दिया है, क्या है, करुण, ये हमारा करुण है, ठीक है। और सी वाला दिया है वात्सल्य, डी वाला क्या दिया है, हास्य। तो यहाँ पर देखिएगा सूरदास की जो काव्य में प्रमुख रस रहता है वो वात्सल्य में होता है, ठीक है ना, वात्सल्य। इसके बाद हमारा पांचवा नंबर देखिए, सूरदास किस काल के कवि हैं। तो सूरदास किस काल के कवि हैं, इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि आदि काल के, और बी कह रहा है भक्ति काल के, और सी क्या कह रहा है, रीति काल के, और डी वाला हमारा क्या कह रहा है, आधुनिक काल के। तो दोस्तों याद रखिएगा सूरदास जो किस काल के कवि हैं, तो याद रखिए सूरदास जी जो है भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के, भक्ति काल के, ठीक है। भक्ति अधिक करते थे तो सूरदास जी भक्ति अधिक करने के कारण वो भक्ति काल के कवि कहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं, जो भक्ति करने की जो भक्ति सूरदास जी भक्ति के लाइन में ज्यादा थे इसीलिए भक्ति काल के कवि कहे। इसके बाद देखिए सूर सागर के रचयिता कौन है। सूरदास सूर सागर के रचयिता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए वाला दिया है कबीर, बी वाला दिया है तुलसी, और सी दिया है सूरदास, और डी वाला दिया है मीरा। तो दोस्तों याद रखिएगा सूर सागर से ही पता चल रहा है कि सूर सागर के रचयिता कौन है, सूरदास, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सातवां, गोपियों का भाव किससे जुड़ा है। जो गोपियां थी, गोपियों का भाव किससे जुड़ा था। पहला ए वाला दिया है राम, बी वाला दिया है शिव, सी वाला दिया है कृष्ण, और जो डी वाला दिया है गणेश। तो दोस्तों याद रखिएगा जो गोपियां थी उनका भाव अधिक कृष्ण में था, ठीक है ना। तो गोपियों का भाव किससे जुड़ा था, तो श्री कृष्ण से गोपियों का भाव जुड़ा था। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा।